हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हमने शुरू किया था 3 मार्क स्पेशल बाय तन्वी मैम। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट कुछ सेशंस में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने 3 मार्कर्स बन सकते थे उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री टू द हर्षवर्धन एरा वी हैव कंप्लीटेड सो फार। नाउ वी विल मूव टू द राजपूत पीरियड। देखिए, आप सभी को पता है कि एक ट्रांजिशन सा हमें देखने को मिला था फ्रॉम एंशिएंट टू मिडाइवल। कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो समय था 650 एडी के बाद का, इस समय पर हमें मुस्लिम इन्वेजन्स भारत में देखने को मिले, जिसमें पहला मुस्लिम इन्वेजन 712 एडी मोहम्मद बिन काजिम के द्वारा हुआ। इस समय भारत की जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके की थी कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो टुकड़ों में बटा था। कारण क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी, जो कि एक ऑल इंडिया डायनेस्टी का रूप लेती है, उस तरीके की कोई भी डायनेस्टी भारत में उसके बाद नहीं आ पाई, जिस वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया टुकड़ों में टूट गया। और यही वजह थी कि जितने भी फॉरेन अटैक्स होते हैं, राइट, उनको मौका मिला कि वो भारत की इस पॉलिटिकल सिचुएशन का, कमजोर पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठा पाए। अब हम बात करते हैं कि राजपूत्स का ओरिजिन भारत में किस समय पर हुआ, क्या उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, क्या उससे रिलेटेड फिलॉसफीज हैं, और कितने मेजर राजपूत्स भारत में इस समय पर रूल किया करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी और उनका फाउंडर क्या थे। ये आज के सेशन का हमारा कंटेंट होगा। मैं आपको बता दूं कि हम फोर्स चैनल की बात करें तो फोर्स आपको ना ही सिर्फ एमपीपीएससी बल्कि यूट्यूब के माध्यम से एनडीए, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एफकैट, फिजिकल ट्रेनिंग और मोटिवेशनल वीडियोस भी प्रोवाइड करता है। तो आप इसी तरीके से फोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि फोर्स ने अपना ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया है, ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन बैचेस को भी अवेल कर पाएं, जो कि एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ओरिजिन राजपूत्स का किस समय पर होता है, उसके बाद हम ओरिजिन ऑफ राजपूत्स की बात करेंगे। देखिए, द टाइम आफ्टर 650 एडी, ये जो 650 एडी के बाद का जो समय है, मैंने आपको जैसे बताया, इसमें नॉर्थ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका था, टुकड़ों में बट चुका था। कारण क्या था? क्योंकि 647 में डेथ होती है किसकी बेटा? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने अपनी गद्दी छोड़ी तो एक गुप्ता के बाद एक डायनेस्टी जो आप थोड़ी सी ढंग की देख पा रहे थे वो थी वर्धन डायनेस्टी, राइट। 647 में इन्होंने गद्दी छोड़ी। इसके बाद जो है वो राजपूत शासकों का ओरिजिन हमें देखने को मिला। अब जब राजपूत शासक एकदम से सोसाइटी में आते हैं तो अलग अलग फिलॉसफी आई कि भैया ये आए कहां से, राइट, कहां से इनका ओरिजिन हुआ। तो रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ राजपूत देयर आर सर्टेन थ्योरीज वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये थ्योरीज हमें अलग अलग इतिहासकार, हिस्टोरियंस ने दी है, जो आपके लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्नल टड के बारे में। देखिए, ये जो कर्नल टाड हैं, कर्नल टाड ने हमें क्या बताया? कर्नल टाड हमें कहते हैं कि भारत में कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? कुशान्स का आता है और हुन्स का आता है। ठीक है, ये कुशान्स कौन थे और हुन्स कौन थे, इसको एक बार समझिएगा। देखिए, जब पोस्ट मौर्यन एज चल रही थी, ध्यान दीजिए बेटा, जब पोस्ट मौर्यन एज चल रही थी तो कुषाण डायनेस्टी भारत में रूल करने लगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुषाण डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था खाटफिसिस। भारत में कुषाण डायनेस्टी को जो लेकर आया उसका नाम था वेमा खाटफिसिस, और भारत में कुषाण डायनेस्टी को जिसने पॉपुलर किया उसका नाम क्या था बेटा? कनिष्क उसका नाम था। क्लियर हो गई कहानी? अब ये जो कुषाण डायनेस्टी है, इसने थानेश्वर से रूल करना शुरू किया, हरियाणा को कैपिटल बना के, और आगे आगे धीरे पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया? कन्नौज की तरफ। सिल्क रूट से लेकर, यानी कि हिमालय से लेकर यूपी तक के रीजन को ये रूल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या ये इंडिजीनियस रूलर थे, इंडिजीनियस शासक थे? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, ये इंडिजीनियस शासक नहीं थे। ये चाइना की जो बॉर्डर है वहां से आने वाली एक लोग थे जो भारत में आकर बसने लगे, पेस्टोरल लोग थे। फिर हम हुन्स की बात करें तो भाई ये तो मेजरली पेस्टोरल लोग थे, जो अपने रहन सहन के लिए, अपने किंगडम को बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं।
ऐसा हुन्स का जो झुंड है ये गुप्ता एरा के समय पर भारत में आया और गुप्ता एरा के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, राइट। अब हम ये बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं कि कुशान्स कौन है और हुन्स क्यों हैं, ताकि आपको ये पता चले कि दे आर नॉट द इंडिजीनियस पीपल, रादर दे आर द पीपल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। कर्नल टाड हमें क्या बताते हैं कि कर्नल टाड को ऐसा लगता है कि ये जो राजपूत थे, राइट, ये जो राजपूत की शाखा थी, जो राजपूत की क्लैन थी, ये भारत की नहीं थी, ये कुशान और हुन्स के बच्चे थे जो भारत में राजपूतों की तरह रूल करने लगे। ऐसा हमें किसने बताया? कर्नल टाड ने बताया, ठीक है। क्या बताया कर्नल टाड में? तो राजपूत्स वर द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक कुशान्स एंड हुन्स दैट रिसाइडेड इन इंडिया एंड फॉर्म द किंगडम एंड लेटर बाय, जब वो सेटल हो गए तो उनके बच्चों को हमें राजपूत के रूप में देखा, ऐसा कर्नल टाड ने कहा, राइट। लेकिन क्या सारे हिस्टोरियंस इस बात को मानेंगे? क्या आज के भारतीय इस बात को मानेंगे? आई थिंक सो नहीं मानेंगे। और भी थ्योरीज हैं, और सुन लेते हैं भाई। यहाँ पर आते हैं वीडी चट्टोपाध्याय, ठीक है। वीडी चट्टोपाध्याय ने कहा कि जो राजपूत्स का ओरिजिन है ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस का रिजल्ट है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इन्होंने यहाँ पर यूज किया है सोशियो इकोनॉमिक। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का एक यहाँ पर रिजल्ट है, एक उसकी उपज है। क्या मतलब था? देखिए, सोशियो इकोनॉमिक रिजल्ट का मतलब होता है कि जब सोसाइटी में मेल होने लगा, यानी कि सोसाइटी में मिक्सिंग होने लगी और इकोनॉमिकली भी मिक्सिंग होने लगी। कैसे होने लगा भाई? देखिए, होता क्या है, हमें पता था कि शुरुआती जब वैदिक एज थी तो 4 वर्ण डिवाइडेड थे, क्षत्रिय, यहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, राइट। इंटरकास्ट मैरिजेस या फिर इंटर वर्ण मैरिज उस समय पर अलाउड नहीं थी। ये जो पीरियड आया है 500 एडी के बाद का, यहाँ पर वर्णों में भी अलग अलग कास्ट निकल के आ गई, ठीक है। लेकिन इस समय पर इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो होने लगी थी और यही कारण था, ये जो सोशल मिक्सचर हुआ है उससे जन्मे राजपूत। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी की बात करें तो कई सारे श्रेष्ठी, कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे भाई जो बाहर जाकर क्या करते थे, ग्रीक रीजन में, मेसोपोटामिया वाले रीजन में जाकर ट्रेड करते थे, राइट। जिसकी वजह से सोशल मिक्सिंग हुई और इस सोशल मिक्सिंग का रिजल्ट आपको देखने को नजर आता है एज राजपूत्स। ये हमें किसने बताया? ये हमें वीडी चट्टोपाध्याय जी ने बताया। 2 कहानी अभी तक आपने सुन ली, ओरिजिन ऑफ राजपूत्स में कर्नल टाड की कहानी सुनी और दूसरी पढ़ी आपने वीडी चट्टोपाध्याय की। अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज स्मिथ, राइट, वीएस स्मिथ। ये वही वीएस स्मिथ हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। चीजों को कनेक्ट करके चला करो, जहां पर भी जो नाम आए अगर उससे पहले हमने कुछ पढ़ा है तो जस्ट एज सून एज पॉसिबल कनेक्ट इट, यही आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाएगा, राइट। स्मिथ की बात करें तो भाई ये हिस्टोरियन क्या कहते हैं? ये हिस्टोरियन कहते हैं राजपूत्स वर द डिसेंडेंट ऑफ एंशिएंट प्रिमिटिव कास्ट, राइट। जो राजपूत्स थे वो वंशज हैं किसके? भाई आदिम जातियों के, भारत की प्राचीन आदिम यानी कि ये प्रिमिटिव कास्ट जो होती हैं उनके ही वंशज हैं, जैसे कि गौड़, खेरबार एक्सेट्रा, राइट। गौड़ कास्ट रहती थी भारत में, खेरबार कास्ट रहती थी एंशिएंट, बहुत पुराने समय पर। उन्हीं के डिसेंडेंट यानी कि वंशज के रूप में हमने राजपूत्स को देखा। ये हमें बात किसने बताई? तो भाई ये हमें बात वीएस स्मिथ ने बताई। 3 थ्योरीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली फिर से याद दिला रही हूँ, कर्नल टाड क्या कहते हैं भाई? कर्नल टाड कि ये तो फॉरेन ट्रैवलर्स के बच्चे हैं, जैसे कि कुशान्स और हुन्स के बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको क्या बताया? वी चट्टोपाध्याय के बारे में बताया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वी चट्टोपाध्याय कि ये जो राजपूत्स हैं, राइट, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस का रिजल्ट है। वहीं वीएस स्मिथ की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि ये तो हमारी एंशिएंट प्रिमिटिव टाइप जैसे कि गौड़, खेरबार, इन्हीं के डिसेंडेंट के रूप में हमें देखने को मिले, वंशज के रूप में हमें देखने को मिले। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? चलिए नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। चंद्र बरदाई, नाम तो सुना होगा आपने, अभी रिसेंटली सबने मूवी देखी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान वाली, राइट। तो उनके जो कोर्ट पोइट रहते हैं वो थे चंद्र बरदाई, ठीक। इन्होंने एक किताब लिखी थी वेरी वेरी पॉपुलर, जिसे हम पृथ्वी
राज रासो के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, जैसे उन्होंने फिल्माया है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, यहाँ पर चंद्र बरदाई ने लिखा था। इट वॉज समथिंग लाइक दैट कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई का जन्म जो है वो एक ही दिन हुआ, और उन्हीं ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था, किसने, चंद्र बरदाई ने, कि हमारी डेथ भी कब होगी, एक साथ ही होगी। तो जो भी लाइफ इवेंट्स रहते थे ना किसके, पृथ्वीराज चौहान के, वो कौन लिखता गया, चंद्र बरदाई लिखते गए, और कवि बन गए कहाँ के, उन्हीं के कोर्ट पोएट बन जाते हैं, राइट। और जिस किताब में उन्होंने सारे इवेंट्स लिखे उसे पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है। अब भाई पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ने हमें क्या बताया कि राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ, राइट। चौहान वॉज राजपूत। तो भाई चंद्र बरदाई कहते हैं कि यहाँ पर जो वशिष्ठ थे, याद करिएगा, जो सेंट वशिष्ठ थे, वशिष्ठ के जो फायर पिट होती है ना, अग्निकुंड समझते हैं आप लोग, उनके अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं राजपूत, ऐसा चंद्र बरदाई कहते हैं। थ्योरीज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्कर्स में डायरेक्टली आपसे पूछेगा राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत, तो यू मस्ट नो एटलीस्ट 3 थ्योरीज। 4 हम आज डील कर रहे हैं, 3 तो दिमाग में बिठा के ही रखिएगा, ठीक है। तो चंद्र बरदाई ने क्या कहा कि माउंट आबू में, ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू में ये जो हमारे वशिष्ठ जी हैं, राइट, इन्होंने क्या किया था बेटा, यज्ञ किया, ठीक, यज्ञ किया। तो उसका जो अग्नि कुंड था, जिसे हम फायर ऑल्टर कहते हैं, इस फायर ऑल्टर या पिट में से ही उत्पन्न हुए कौन, राजपूत उत्पन्न हुए। मेजरली मुख्य तौर पर कौन कौन से राजपूत हुए, जिसमें आता है नाम परमार्स का, प्रतिहार्स का, चौहान्स का और चालुक्यास का। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था भारत में, एक बार इसको देखिएगा, जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था भारत में, तो यहाँ रूल कर रहे थे पालास। कौन रूल कर रहा था बेटा, पालास। यहाँ रूल कर रहे थे राष्ट्रकूटास, ठीक, और यहाँ रूल कर रहे थे आपके गुर्जर प्रतिहारास, और यही गुर्जर प्रतिहारास जो है वो राजपूत थे। और जब गुर्जर प्रतिहारास, पाला और राष्ट्रकूटास के बीच में लड़ाई हुई कन्नौज के पीछे, फाइनली गुर्जर प्रतिहारास हो गए वीक। जब गुर्जर प्रतिहारास वीक हो गए तो ये अलग अलग ब्रांचेस में बट गए, जिसमें कहीं पर परमार रूल कर रहे हैं, कहीं सोलंकी रूलर हैं, कहीं गढ़वाली रूलर्स हैं, कहीं चौहान हैं, राइट। तो ये सारे जो राजपूत हैं, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ गुर्जर प्रतिहारास, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राजस्थान रीजन। और चंद्र बरदाई की दी गई इस फिलोसॉफी को भी आप लोग याद रखिएगा, दैट टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत। सो फाइनली कितनी कहानियां पढ़ी बेटा, 4। सबसे पहले कर्नल टाट की कहानी पढ़ी, जिन्होंने कहा कि ये कहाँ से आए हैं, ये तो फॉरेन ट्रैवलर्स के बच्चे हैं, जैसे कुशान्स और हुन्स। फिर आते हैं वी चट्टोपाध्याय के बारे में, उन्होंने कहा कि दे ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। तीसरी हमने यहाँ पर वी एस स्मिथ की कहानी पढ़ी, जो हमें बताते हैं कि राजपूत आर द चिल्ड्रन या फिर डिसेंडेंट ऑफ एंशिएंट प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जनजातियों से रिलेटेड है। चौथी हमने कहानी पढ़ी चंद्र बरदाई की, जो ये कहते हैं कि माउंट आबू में राजा वशिष्ठ ने जब क्या किया, यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के कुंड में से जो लोग निकले उन्हीं को हम राजपूत कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत्स के बारे में। आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती जा रही हूँ उसको रिकॉल करते जाओ, बार बार बोलते जाओ और यही याद करना, ठीक है। 10 मुख्य राजपूत्स हम पढ़ेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इनकी कैपिटल्स पता होना चाहिए, प्लस इनके फाउंडर्स पता होना चाहिए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फटाक से रिकॉल होना चाहिए कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। सबसे पहले आते हैं हम चौहान्स पे, राइट। देखिए ये चौहान्स जो हैं इन्हें चहमनाज भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, चहमनाज आ जाए कभी तो कंफ्यूज नहीं होना, हम चौहान्स की ही बात कर रहे हैं। चौहान्स की जो पहली कैपिटल थी वो कहाँ पर थी बेटा? अजमेर में थी, राइट। जो इनिशियल कैपिटल होती है वो अजमेर में थी, और बाद में चौहान्स ने अपनी कैपिटल कहाँ पर शिफ्ट कर ली थी? दिल्ली में कर ली थी। थोड़ा सा अगर आप नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट अक्षय कुमार की मूवी एक बार देख लो। हालांकि कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें है नहीं, क्योंकि वो तो सहयोगिता की कहानी पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, पर एक पिक्चर फॉर्मेट हम लोगों को बन जाती है।
ठीक है। तो चहामनास दिल्ली अजमेर वाले 7th सेंचुरी से लेकर करके 1192 तक इन्होंने रूल किया। अच्छा, 1192 में क्या हो गया था भाई, क्यों ये डायनेस्टी वीक पड़ गई? क्योंकि 1191 1192 हिस्ट्री की एक ऐसी डेट है जो व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता। इसमें हुआ था बैटल ऑफ तरेन, ठीक है। 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और 1192 में हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तरेन। पहला बैटल ऑफ तरेन जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन एक साल बाद मोहम्मद गौरी वापस से अपनी आर्मी को इकट्ठा करते हुए आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को उठाकर गजनी ले गए, वहां पर उनकी आंखें निकाल ली एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। तो इस तरीके से 1192 में बैटल ऑफ तरेन के साथ पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हुई, उसी के साथ चहमाना या फिर चौहान डायनेस्टी का भी अंत हो गया। क्लियर है। कैपिटल मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले बेटा अजमेर थी, फिर दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। फाउंडर की बात करें, किसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया, तो वासुदेव नाम के व्यक्ति ने इस डायनेस्टी को क्या किया है, फाउंड किया है। याद रहेगा, इट वॉज फाउंडेड बाय हुम, इट वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। अगला है आपका प्रतिहार राजा, ठीक है। क्या है? प्रतिहार राजा, जिन्हें परिहार भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई गुर्जर प्रतिहाराज यहाँ पर रूल कर रहे थे, राष्ट्रकूटास नीचे और पालाज इन द ईस्टर्न साइड। तीनों किस कैपिटल के लिए लड़ रहे थे? कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। ये जो प्रतिहार है, परिहार है, ये कहाँ के माने जा रहे हैं? ये कन्नौज के माने जा रहे हैं, ठीक है। कब से कब तक रूल किया? 730 से लेकर के 1036 एडी तक रूल किया। ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड, 730 से लेकर के 1036 तक इन्होंने रूल किया। इनकी दो कैपिटल्स थी, इनकी जो कैपिटल्स हैं उनके नाम देखिए, एक थी आपकी अवंती और दूसरी थी आपकी कन्नौज, ठीक है। पहली कौन सी बेटा? अवंती, और दूसरी थी आपकी कन्नौज। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या था? नागभट्टा वन। क्या नाम था बेटा इनके फाउंडर का? नागभट्टा वन। इसको याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया चौहान का फाउंडर वासुदेव, ठीक। प्रतिहार का फाउंडर नागभट्टा वन। क्लियर रहेगा। आ जाइए अगला नेक्स्ट, पवार और परमार्स। परमार्स कहां पर रूल करते हैं? मालवा के क्षेत्र में रूल करते हैं। राजा भोज, वेरी पॉपुलर रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी, राइट। मालवा के रीजन में पवार और परमार, आज भी ये सरनेम्स आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने लार्जली रूल किया 790 से लेकर के 1150 एडी तक। ध्यान दीजिएगा, 790 से लेकर के 1150 एडी तक उन्होंने रूल किया। पहली कैपिटल उज्जैन देखी गई, देन द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू धार। धार नगरी कहते हैं ना कि भाई धार नगरी तो बसाई राजा भोज ने है। तो राजा भोज कौन से रूलर थे? पवार रूलर थे, ठीक है। तो उज्जैन और धार, श्याकटू श्रीहर्ष नाम के व्यक्ति ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया और ये डायनेस्टी जो है वो धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहारा से इंडिपेंडेंट होकर मालवा के क्षेत्र में रूल करने लगी। क्लियर? किसने किया बेटा? श्रीहर्ष ने किया। अब नेक्स्ट आ जाइए, सोलंकीज ऑफ काठियावाड़। ये मेजरली बिलोंग कर रहे हैं गुजरात वाले क्षेत्र से, ठीक। इन्हें हम चालुक्यास भी कह सकते हैं। चालुक्यास की एक ब्रांच थी। चालुक्यास मेजरली डेक्कन में रूल करते थे, उनकी एक लगी हुई ब्रांच गुजरात में भी रूल करती थी, जिन्हें हमने सोलंकीज का नाम दिया। हम इन्हें या तो चालुक्यास ऑफ काठियावाड़ कहते हैं या तो सोलंकीज ऑफ काठियावाड़ कहते हैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? गुजरात वाला रीजन। टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रेम, 942 एडी से लेकर के 1187 एडी तक इन्होंने रूल किया है। अनिलवाड़ा जो है ये फिर इनकी कैपिटल थी। ये भी कहाँ है? गुजरात में। क्या थी कैपिटल? अनिलवाड़ा इनकी कैपिटल हुआ करती थी और इसका जो फाउंडर है उसका नाम है मूलराज प्रथम, मूलराज एक। याद रहेगा, एक बार फटाफट से रिकॉल करिए। तीनों मैंने अभी तक आपको 4 बातें बताई हैं। एक आपने पढ़ा था चौहान्स के बारे में, ठीक है। तो चौहान्स की कैपिटल कहाँ थी बेटा? दिल्ली अजमेर में कैपिटल थी और उसका जो फाउंडर था वो कौन था? वासुदेव था। ये पढ़ लिया पहला। दूसरा, प्रतिहार परिमार, अवंती कन्नौज इसकी कैपिटल रही है, नागभट्टा वन फाउंडर रहे,
दूसरा आइए परमार्स पर, तो परमार की कैपिटल एक हो गई आपकी उज्जैन वाला और दूसरी हो गई धार। फाउंडर कौन था? श्रीहर्ष थे। आगे आइए चालुक्य सोलंकी, काठियावाड़ रीजन की अनिलवाड़ा इसकी कैपिटल रही है और मूलराज एक जो है वो इसके फाउंडर रहे हैं, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर और भी कुछ राजपूत रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रकटा ऑफ मलखंड, राष्ट्रकटा ऑफ मलखंड, ये मलखंड या फिर मान्य खेत में रूल करते थे। ये राष्ट्रकटा नहीं, इसे राष्ट्रकूटास कीजिए बेटा, राष्ट्रकूट हैं ये, है ना। राष्ट्रकूट कहाँ के? डेक्कन रीजन में जो रूल कर रहे थे ना, ठीक। इनकी कैपिटल के दो नाम है, मालखट या फिर मान्य खेत, इसको याद रखिएगा। फाउंडर कौन थे? दंती दुर्गा, राइट। क्या नाम था इनका? दंती दुर्गा। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज दंती वर्मन टू। क्या नाम है? दंती वर्मन टू। तो दंती दुर्गा ने फाउंड किया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी को। एक बार मैप में अगर आप देखें तो ये जो डेक्कन रीजन है यहाँ पर राष्ट्रकूटास रूल करा करते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल पर, दैट इज बाय चंदेलास ऑफ जीजाभुक्ति। जीजाभुक्ति कौन सा क्षेत्र कहलाता है? द रीजन ऑफ बुंदेलखंड, राइट। द रीजन ऑफ बुंदेलखंड इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? जीजाभुक्ति। इसी को हम जीजाभुक्ति कहते हैं पॉपुलरली, राइट। यहाँ पर एक शासकों का रूल इस समय पर शुरू हुआ, दैट इज चंदेल्स, 831 से लेकर के 1202 एडी तक। यही वो चंदेल्स का रूल था जब खजुराहो की सिटी में इतने प्यारे टेम्पल्स नागरा शैली में बनाए गए, राइट। कल ही हमने शैली के बारे में पढ़ा था। खजुराहो इनकी कैपिटल थी, इसके बाद महाबा और कलिंजर भी इनकी कैपिटल थी। अभी जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ है उसमें आई गेस 20 वाला महाबा कैपिटल पूछ लिया कि भैया ये किसकी कैपिटल है? महोबा है बेसिकली, ये महोबा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो चंदेलास ऑफ जीजाभुक्ति, कैपिटल दैट खजुराहो, महोबा और इसके साथ साथ कलिंजर। अच्छा, कौन फाउंडर थे? तो फाउंडर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, नानुक इसके फाउंडर थे। नानुक चंदेला इनका पूरा नाम है, जिन्होंने चंदेला डायनेस्टी को फॉर्म किया। अगला कलचुरी डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कलचुरी डायनेस्टी 850 से लेकर 1211 तक रूल करती है, जिसकी कैपिटल थी त्रिपुरी। अच्छा, कहाँ है ये त्रिपुरी? वही है बेटा, जबलपुर वाला त्रिपुरी जो है ना, वहां पर कलचुरीज ने रूल किया। एक कलचुरी की ब्रांच कहाँ पर रूल कर रही थी? उड़ीसा वाले रीजन में भी रूल कर रही थी, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। कलचुरी का जो फाउंडर है वो कौन था? कोक्कल वन, राइट। कलचुरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कोक्कल वन। फिर से रिवाइज करो, मैंने पहले पढ़ाया राष्ट्रकूटास, मान्यखेत या फिर मालखंड इसकी कैपिटल थी, और रूलर कौन था पहला? दंती दुर्गा। अगला हमने पढ़ा चंदेला जीजाभुक्ति, कैपिटल डेट खजुराहो, महोबा, कलिंजर, फाउंडर कौन था? नानुक था। कलचुरीज पर आ जाइए, त्रिपुरी में इन्होंने रूल किया, और कोक्कल एक जो है वो इसके नेक्स्ट फाउंडर के रूप में हमें देखने को मिले। कुछ और भी यहाँ पर राजपूत शासक हैं जिसके बारे में देख लो। एक है गढ़वाल या राठौर ऑफ कन्नौज, राइट। कन्नौज में रूल करने वाले गढ़वाल, या फिर इन्हें राठौर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1090 से लेकर 1194, अब समझ रहे हैं आप लोग, जब चौहान्स का रूल वहां पर खत्म हो रहा था, तब गढ़वाल राठौर जो है वो थोड़े से समय के लिए रूल करते हैं कन्नौज वाले क्षेत्र को, राइट। चंद्रदेव जो है वो इनके फाउंडर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है तोमर्स, तोमर्स ऑफ सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। देखिए, चौहान डायनेस्टी जो है ना, वो तोमर्स को ही हराकर दिल्ली को एक अपना हब बनाती है, कैपिटल बनाती है। पहले चौहान्स का रूल कर रहे थे अजमेर में। इस समय पर दिल्ली किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? तोमर्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने इस तोमर डायनेस्टी को दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र से हरा कर अपने नाम कर लिया, और ये तोमर की डायनेस्टी दिल्ली पहले धिलिका नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? धिलिका नाम से जानी जाती थी। इसका जो फाउंडर है उसका नाम था आनंगपाल। क्या नाम है बेटा? आनंगपाल। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी? नेम इज आनंगपाल। एक लास्ट राजपूत रूलर पढ़ेंगे, सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। आप लोग सुनते होंगे अभी भी सिसोदियाज कम्स अंडर द राजपूत क्लैन।
राइट। इसको या तो ग्युलोटिया कहा जाता है या फिर सिसोदिया कहा जाता है। इनका जो रूल है वो 18th सेंचुरी से 8th सेंचुरी से 1130 तक चला। 1930 नहीं है ये बेटा, 1130 तक चला। इनकी कैपिटल कहाँ पर थी? चित्तौड़ में थी। तो चित्तौड़ में कौन रूल कर रहे थे? मेवाड़ के सिसोदिया रूल कर रहे थे, मेवाड़ी शासक रूल कर रहे थे। कहां पर? चित्तौड़ को कैपिटल बनाकर। कैपिटल का फाउंडर कौन था भाई? बप्पा रावल। बप्पा रावल वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। कहां पर रूल करी थी? मेवाड़ के क्षेत्र में। कैपिटल क्या थी? चित्तौड़ थी। तो हमने कितने यहाँ पर राजपूत शासक पढ़े हैं? 10 शासक पढ़े। एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैंने आपको चौहान चहमानास पढ़ाया, दिल्ली में रूल किया, वासुदेव फाउंडर थे, राइट। प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, ऑब्वियस सी बात थी, अवंती कन्नौज वाले क्षेत्र में रूल कर रहे थे, फाउंडर था नागभट्ट एक। परमार आप लोग जानते हैं, मालवा के परमार हैं, तो धार इसकी कैपिटल थी और पहली कैपिटल क्या थी? अवंती। फाउंडर कौन रहे भाई? श्रीहर्ष रहे परमार डायनेस्टी के फाउंडर, राइट। चालुक्य सोलंकीस की बात करें जो काठियावाड़ रीजन में थे, अनिलवाड़ा कैपिटल थी, मूलराज एक इसके फाउंडर रहे। राजकुता सजाओ डेक्कन रीजन में, मालखंड इसकी कैपिटल थी, दंती दुर्गा इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट आपने पढ़ा चंदेला जीजा भक्ति यानी कि बुंदेलखंड रीजन की कैपिटल याद करो, खजुराहो महोबा। और तीसरी क्या थी? कलिंजर, है ना। कलिंजर का किला बनाया किसने फाउंड किया? नानुक ने फाउंड किया। कलचुरीस पे आ जाइए, कैपिटल त्रिपुरी थी, कोकला वन इसके फाउंडर रहे। गढ़वाल या फिर राठौर ऑफ कन्नौज, चंद्रदेया इसके क्या रहे? फाउंडर रहे। तोमर डायनेस्टी फिर दिल्ली वाले रीजन में रूल करती है, अनंगपाल इसके फाउंडर रहते हैं। गुलोटिया सिसोदिया ऑफ मेवाड़ चित्तौड़ के शासक रहे और इसका फाउंडर था भाई बप्पा रावल। तो यहीं तक था आज का हमारा राजपूत वाला सेशन। इसी तरीके से 3 मार्कर के माध्यम से आप लोगों की क्लासेस लगाई जाएंगी। अगर ओरिजिन ऑफ राजपूत से क्वेश्चन आता है, फिर चाहे वो 3, 5 या 11 मार्कर के लिए हो, आई वुड सजेस्ट आज का लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसी तरीके से 3 मार्कर की सीरीज के लिए तन्वी मैम 3 मार्कर बाय तन्वी मैम के साथ जुड़े रहें, फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।